वैसे तो देखा जाए तो कागजों पर अमेरिका हमेशा बहुत पावरफुल लगता है ना। लेकिन अम, आज 13 मई 2026 है और जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठ रहे हैं तो बाजी थोड़ी पलट गई है। हाँ, बिल्कुल। और वॉशिंगटन को ना इस बार बीजिंग से एक बहुत बड़ा फेवर चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। एग्जैक्टली तो आज हम इस डीप डाइव में यही अनपैक करेंगे कि इस बार चाइना का पल्ला भारी क्यों है और इस नए डायनामिक्स का हमारे और भारत के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इस मीटिंग का जो ओरिजिनल एजेंडा था ना, वो सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमी पर ही था। लेकिन मिडल ईस्ट के हालात ने, स्पेशली इस ईरान वॉर ने, पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी है। ये तो वही बात होगी ना कि जैसे दो पड़ोसी अपना पुराना झगड़ा सुलझाने बैठे हो और अचानक पता चले कि भाई तीसरे पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है। सही पकड़ा आपने। और अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर ग्लोबल मार्केट में बढ़ते ऑयल प्राइसेस हैं। क्योंकि इसी साल वहां मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अगर तेल महंगा हुआ तो वहां महंगाई बढ़ेगी और ये तो रूल करने वाली पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड जैसा है मतलब। बिल्कुल। और यहाँ ईरान का एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, ईरान पर भारी रिस्ट्रिक्शंस या सैंक्शंस लगे हैं, पर उनका ऑयल एक्सपोर्ट रुका नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो खरीद कौन रहा है उनका तेल इतने सैंक्शंस के बाद। चाइना खरीद रहा है। आज की डेट में चाइना ईरान के तेल का सबसे बड़ा बायर है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईरान की इकोनॉमी चाइना के ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही चल रही है इस वक्त। ओह वाह, तो इसका मतलब ईरान की लीडरशिप पर चाइना का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास बिल्कुल नहीं है। हाँ, और इसीलिए मिडल ईस्ट में शांति लाने के लिए और अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए अमेरिका को चाइना की सख्त जरूरत है। पर इसमें एक बड़ा पैच है। मैं सोच रहा था कि ट्रंप ने तो अपने पिछले टर्म में चाइना पर बहुत भारी टैक्स और टैरिफ्स लगाए थे ना, तो लॉजिक के हिसाब से तो चाइना की इकोनॉमी को टूट जाना चाहिए था। यहाँ चाइना ने बहुत स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को डायरेक्ट अमेरिका भेजना बंद कर दिया। अच्छा, तो फिर सामान कहाँ भेजा। उन्होंने वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों के रास्ते अपना सामान अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। अरे हाँ, मतलब उन्होंने सप्लाई चेन को इस तरह से बदल दिया कि टैक्स का असर एकदम कम हो गया। एग्जैक्टली exactly। और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का होल्ड सिर्फ सस्ते लेबर तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गईं या ड्रोन्स और मिसाइल्स। राइट, उन सब में वो रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं ना। हाँ, और इन मिनरल्स के प्रोसेसिंग पर चाइना की ऑलमोस्ट मोनोपोली है। देखिए, ये मिनरल्स दुनिया में और जगह भी मिलते हैं, पर इनको साफ करना या प्रोसेस करना इतना टॉक्सिक और महंगा है कि बाकी देशों ने ये गंदा काम चाइना के भरोसे ही छोड़ दिया। तो मतलब अमेरिका एडवांस चिप्स और टेक डिजाइन तो खुद कर लेता है, लेकिन आखिर में उन्हें बनाना एशिया में ही पड़ता है, खासकर ताइवान में। बिल्कुल सही। ताइवान में दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स बनती हैं। फोन से लेकर फाइटर जेट्स तक में यही चिप्स लगती हैं। अगर ताइवान पर कोई आंच आई तो पूरी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री बैठ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लगेगा। हम लोग अभी ग्लोबल टेक और एआई मैन्युफैक्चरिंग का जो नया हब बनने का सपना देख रहे हैं, वो तो बिना ताइवान की चिप्स के रुक ही जाएगा। हाँ, और इसमें भारत के लिए एक और टेंशन वाली बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस मीटिंग को ध्यान से देखें तो ट्रंप इस बार अकेले नहीं गए हैं। तो और कौन गया उनके साथ। उनके साथ इलॉन मस्क और टिम कुक जैसे बड़े कॉरपोरेट लीडर्स भी बीजिंग में हैं इस वक्त। वेट रियली। इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि अमेरिका का एक बड़ा फोकस वहां अपने बिजनेस और मार्केट शेयर की डील पक्की करना है। एग्जैक्टली। ये लोग वहां अपनी डील्स फिक्स करने गए हैं और यहीं पर हमारे लिए खतरे की घंटी बजती है। पिछले कुछ सालों में जो विदेशी कंपनियां चाइना छोड़कर भारत या वियतनाम आ रही थीं, जिसे वो लोग चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी कहते हैं न्यूज में। हाँ वही, उसका मेन बेस अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर ही था। राइट। अगर आज ट्रंप और जी जिनपिंग एक नई ट्रेड डील साइन कर लेते हैं और दोस्ती कर लेते हैं, तो उन कंपनियों को चाइना छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पैसा और इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा था वो वापस चाइना की तरफ चला जाएगा, क्योंकि रोड्स और फैक्ट्रीज के मामले में चाइना आज भी बहुत आगे है। कुल मिला के ये ना एक मैनेज्ड राइवलरी बन गई है। दुनिया की नज़र में दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी इकोनॉमी इतनी जुड़ी है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये बहुत सोचने वाली बात है सच में। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि दुनिया की दो सुपर पावर्स के बीच की दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है। बिल्कुल यही पढ़ते आए हैं हम। लेकिन अ, इस पूरी सिचुएशन को देखकर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या इन दोनों का आपस में दोस्ती कर लेना या डील्स फिक्स कर लेना
हमारी जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए उनकी दुश्मनी से भी ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये मुद्दा सच में दिमाग में रखने लायक है।